नमस्कार एंड वेलकम टू जैकबोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 जियोग्राफी पर बात करेंगे। ठीक है, जियोग्राफी का चैप्टर 1 है। ठीक है, इससे जितने भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है या इस साल आने की संभावना है, मैं उन सभी प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से सुनोगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से यदि सुनोगे तो आप लोगों का याद रह जाएगा और वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप लोगों का ऑप्शन देख करके ही अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो हमारे पास ऑप्शन में है कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल और उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। ठीक है, यह मानव निर्मित संसाधन है। अगला प्रश्न पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जैव संसाधन होते हैं तो क्या होते हैं, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं या मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है। तो केरल के तटीय रेत में कौन सा संसाधन पाया जाता है, क्या थोरियम पाया जाता है या मोनाजाइट पाया जाता है या यूरेनियम पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मोनाजाइट पाया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत सामने है, इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं क्लास 9 से बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को ट्यूशन तक लेने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का कि संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, संरक्षण या संसाधन संरक्षण या तो फिर नवीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, अनवीकरणीय योग्य का पूछा गया है। इस पर 4 ऑप्शन है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और जल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय, मतलब जिसको दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का कोयला भी हो जाएगा, ठीक है, और पेट्रोलियम भी हो जाएगा और प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा। तो इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, सॉरी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो ये तीनों जब है तो इसका मतलब जल जो है ये नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें किसका उदाहरण है। तो लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है वो किसका उदाहरण है, क्या वास्तविक संसाधन का है या संभाव्य संसाधन का है या नवीकरणीय संसाधन का है या अनवीकरणीय योग्य संसाधन का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन का। ठीक है, अगला यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 7 पर तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संसाधन होता है, तो संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक उपहार है या मानवीय उपहार है या मानवीय क्रियाओं का परिणाम है या प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, तो यदि संसाधन का यदि हम लोग बात करें तो ये एक तरीके से देखिए हम लोग इसको, तो ये प्राकृतिक उपहार है। संसाधन जो है प्रकृति द्वारा हम लोगों को एक उपहार के तौर पर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यह एक प्राकृतिक संसाधन है, तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, क्या सड़क है या बैलगाड़ी है या मृदा है या लकड़ी का घर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मृदा है ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें किसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो वाणिज्यिक मूल्य किसका नहीं है, कृषि भूमि का या कोयला का या वन का या माता पिता का प्यार का। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग वाणिज्यिक प्यार का यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का माता पिता का प्यार का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 10, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चक्र संसाधन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चक्रीय संसाधन का पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पेट्रोलियम है या कोयला है या प्राकृतिक गैस है या जल है। तो जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं तो वो हो जाएगा हम लोगों का जल। ठीक है, ये एक चक्रीय संसाधन का उदाहरण होगा। ठीक है,
अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक होती है, तो किसी भी भौतिक पदार्थ को जो है मूल्यवान बनाने में सहायक होती है क्या प्राकृतिक या मनुष्य की योग्यता या संसाधन। तो सिंपल सी बात है कि मनुष्य की योग्यता जो है वो क्या होती है, किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक होती है। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें, प्रश्न संख्या 12 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन एक सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, ठीक है, सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, या मानव का स्वयं के विकास के लिए सोचना, या मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, या संसाधनों का पुनः उपयोग। तो यहाँ पर जो है हम लोग सतत पोषणीय विकास को संसाधनों का पुनः चक्रण या पुनः उपयोग जो है ये कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए चलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का यदि बात किया जाए तो क्या प्रकृति के लिए चलाई जा रही है, या प्रधानमंत्री के लिए चलाई जा रही है, या युवाओं के लिए, या बच्चों के लिए। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो युवाओं के कौशल का विकास करने के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 14 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास निम्न में से किसकी सहायता से हो सकता है। तो शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूछा जा रहा है, तो क्या शिक्षा से हो सकती है, तकनीक से हो सकती है, स्वास्थ्य एवं कौशल से हो सकती है, या तीनों से हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों से, मतलब क, ख और ग, मतलब शिक्षा से भी, तकनीक से भी और स्वास्थ्य एवं कौशल से भी हो सकती है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो हम लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है। तो किसी भी नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।